अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो स्ट्रगलिंग हीरो मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद हसन दजाना। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में जिस तरह दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, उसमें एक बड़ा हाथ मोहम्मद हसन दजाना जैसे स्ट्रगलिंग हीरोज़ और यूथ का है। ही इज़ अ फेलो एट पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में पाकिस्तान के कल्चरल एम्बेसडर भी रह चुके हैं और प्लास्टिक फ्री पाकिस्तान के प्रोजेक्ट लीडर हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm very good. Thank you so much, Manur. Are you हसन, okay, well सबसे too? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। हसन, आई एक्चुअली पर्सनली सी यू एज अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन एंड इट इज सो स्टनिंगली रिमार्केबल कि आपने इतनी कम एज में इतने सारे काम किए हैं। तो हसन, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसके आप लीडर हैं, प्लास्टिक फ्री पाकिस्तान, बेसिकली आपको ये काम शुरू करने का आइडिया कैसे आया और आप बेसिकली इस प्रोजेक्ट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, और ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मानूर नरूबा। 2018 की बात है। मुझे एक मौका मिला था अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में मैं गया एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ एवेंसविल, जो वहाँ की एक रियासत इंडियाना की यूनिवर्सिटी है। वहाँ की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईसीओ कहते थे वो। एक दफ़ा उन्होंने एक इवेंट किया और उन्होंने एक स्टॉल लगाया। उस स्टॉल पे मेटालिक स्ट्रॉज बेच रहे थे। मैं उनके पास गया, वहाँ पे मेरे एक दो दोस्त खड़े थे। मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम ये स्ट्रॉज बेच रहे हैं। तो मैंने कहा प्लास्टिक का स्ट्रॉ क्यों नहीं बेच रहे? उन्होंने हमें मुझे बताया कि किस तरह प्लास्टिक वेस्ट दुनिया को इतना बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, जिस डॉर्म में मैं रहता था पहले महीने में, उसका नाम था हेल हॉल। उस डॉर्म के जब आप अंदर एंटर होते थे, सामने एक पानी की मशीन लगी होती थी। वो पानी की मशीन आम मशीन नहीं थी। उसके नीचे आप अपनी बोतल रखते थे तो उससे बोतल में पानी भर जाता था, और वो आपको ऊपर बताता था कि आपने जितना पानी अभी इस्तेमाल किया है उससे कितनी ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल नहीं हो रही। आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी। जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैंने आसपास देखा। मैं जब भी आप मेट्रो पे सफर करें ना, आप जो आपका पहला मेट्रो का स्टॉप है सदर में, आप वहां से सिर्फ दूसरे मेट्रो तक जाएं, 2-3 किलोमीटर का फासला है, उसके साथ एक नाला है, शॉपरों से भरा हुआ है, प्लास्टिक के शॉपरों से। मैंने सोचा क्यों? फिर मैंने इस पे और तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ, जो प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक का शॉपर है, स्ट्रॉज है, दे डू नॉट डिग्रेड। 1000 साल तक वो रहेंगे चीजें। उससे आपकी आबी हयात पे नुकसानदेह है। आपकी जो आप अगर वो आबी हयात में जाएगा, वो मछली आप खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप उसको जलाएंगे तो आपके माहौल के लिए नुकसानदेह है। तो इस सारी सोच को स्टार्ट करते हुए मैंने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया। वो ग्रांट मेरी एक्सेप्ट होगी, जिससे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने अप्रैल 2019 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और फिल फॉर इस वक्त तक हमने करीबन 15 से ज्यादा सेशन कर चुके हैं। हम 5 एक्शन प्रोजेक्ट कर चुके हैं। हम 35 से दर्जन से ज्यादा बैग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारा 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं, एक आगाही पे, एक मुतबादल पे, और एक पॉलिसी मेकिंग पे, ताकि हमारा एंड गोल ये है कि पाकिस्तान में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल खत्म हो। जी। हसन, दैट इज रियली वेरी अमेजिंग जो बातें आपने बताई। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी नजर रखते हैं, इतनी चीजों को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं जैसे आपने ऑब्जर्व किया। आप भी गुजर सकते थे आराम से, पानी पीते और चले जाते, लेकिन आप रुके, आपने देखा, ऑब्जर्व किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया, विच इज वेरी अमेजिंग। तो हसन, आप जो हैं, आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में कल्चरल एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो हमारी ऑडियंस को काइंडली ये बता दीजिएगा कि जो कल्चरल एम्बेसडर होता है वो कौन होता है और वो क्या करता है। मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं। इस प्रोग्राम का नाम है ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम इन पाकिस्तान। इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में एडमिनिस्टर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान, जो कि एक बाई नेशनल कमीशन है, पाकिस्तानी और अमेरिकी दोनों उसमें शामिल हैं। और उसको अमेरिका में एडमिनिस्टर करता है आईरेक्स, इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सचेंजेस बोर्ड। ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक सब डिपार्टमेंट है। जो कि मेन आइडिया ये है कि पाकिस्तान के लोगों में और अमेरिका के लोगों में को करीब लाना ना, कि आप लोगों से मिलें और दूसरे लोगों का आपको अंदाजा हो। ऐसे प्रोग्राम्स को वो प्रमोट करते हैं। तो ये एक फुली फंडेड प्रोग्राम होता है, जिसमें एवरी ईयर अबाउट 30,000 पीपल अप्लाई, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनमें से दे सेलेक्ट अबाउट 250-220 पीपल। तो 2018 के अगस्त में मैं एक सेमेस्टर के लिए इस प्रोग्राम पे गया था।
हमारा मेन पर्पस होता है कि हमने एक सेमेस्टर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है, इट्स इन अ नॉन डिग्री प्रोग्राम, और हमने पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करना होता है। उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कुछ हमारे बताया जाता है कि अपने पाकिस्तान के बारे में रिप्रेजेंटेशन देनी है, पाकिस्तान के बारे में अमेरिका वालों को बताना है। उसमें जो मैंने काम किया था, उसमें मैंने अमेरिका की जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एवंसविल थी, उनका एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उनके बच्चों को जाके मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी। फिर मैंने एक उनका अबाउट 50 पीपल वर इन अटेंडेंस। फिर मैंने एक आई हाउस किया था जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे, करीबन 80 टू 90 पीपल। उनको मैंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन दी थी। अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो पाकिस्तान है क्या, हम जुबान कौन सी बोलते हैं, हम पहनते क्या हैं। उनके कुछ मिसकंसेप्शन थे कि हम अरेबिक्स हैं। उनको फिर हमने बताया अपनी लैंग्वेज के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद मेरे एक और प्रोग्राम में मैंने वॉलंटियर किया था, उसका नाम था आई पॉल। मुझे लिंकअप कर दिया था एक अमेरिकन स्टूडेंट के साथ, और पूरा सेमेस्टर उसने मुझे अमेरिका के बारे में बताया, मैंने उसके पाकिस्तान के बारे में बताया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की, और अब मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न इंडियाना में। उसके बाद एक अमेरिका की एक बड़ी हिस्टोरिक जगह, उसको कहते हैं न्यू हार्मनी हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, उसमें ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल हुआ। मेरे और मेरे दोस्त ने पाकिस्तान का स्टॉल लगाया। हमने उसकी एक अट्रैक्शन ये रखी कि हम छोटे अपने कार्ड्स लेकर गए, हम उसमें अमेरिका के जो इंग्लिश नेम्स थे उनको उर्दू में लिखते थे। उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो इसके अलावा मैं अमेरिका की 16 रियासतों में घूमा हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो झंडा होता था, पाकिस्तान के जो करेंसी नोट्स, मैंने बेतहाशा सूवेनियर्स दिए हैं। लोगों को बताया कि पाकिस्तान, जो हमारा मेन पर्पज़ है कि लोगों से लोगों की बातें हों, बताया जाए कि we may be different from the outside, we may be different in a lot of different ways, but on the inside we are all peace loving humans. तो बेसिकली हमारा काम ये होता था जी। अच्छा, दैट इज वेरी अमेजिंग। यानी आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान और अमेरिका के लोगों को करीब ला रहे थे। दैट इज वेरी अमेजिंग। हसन, आप जो है आप रेड क्रॉस के साथ भी काम कर चुके हैं, तो जो आपका प्रोजेक्ट था आवर ग्रीन मस्जिद्स, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। काइंडली हमारी ऑडियंस को इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, जो जिन कंट्रीज का फेथ मेजरली नॉन मुस्लिम होता है, दे कॉल इट द रेड क्रॉस। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होते हैं उसको रेड क्रेसेंट कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो है उसको पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी कहते हैं। अप्रैल 2019 में एक इनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम हुआ था, वाई एक्सेलरेटर क्लाइमाथॉन। उसमें मैं था, और मेरे साथ जो हमारी टीम की जो जिनका आइडिया था, बेसिकली वो फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की एक टीम थी जिनकी लीड कायनात जावेद थी, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे। तो हमने एक आइडिया उनको प्रेजेंट किया था अवर ग्रीन मस्जिद का, कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी। जो प्लास्टिक पाकिस्तान वाला कैंपेन हम जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे, हमारा आइडिया था कि हम मदारिस और मस्जिद में जाकर जो उलमा कराम है और जो इस तरह दीनी मदारिस के जो हेड्स हैं, उनको जाके हम बताएं कि ये एक मसला है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे में। आप अपने इन्फ्लुएंस और अपनी एजुकेशन के थ्रू अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं कि वो इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया सेकंड रनर अप आया था, हमें 30,000 रुपये की सीड फंडिंग मिली थी। हमने उसके बाद जाके काफ़ी ज़्यादा उलमा कराम से मीटिंग्स वगैरह की थी। हम PRCS के ऑफिस H8 में भी काफ़ी दफ़ा गए हैं। फिर उसके बाद दीनी मदारिस से इस्लामाबाद के, उनसे मिले। फिर मैंने जाके जो बॉयज़ सेक्शन था वहाँ पे जाके सेशन दिए थे। जो हमारे साथ कायनात थी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की, उन्होंने फीमेल सेक्शन में जाके दिया था। फिर हमने जाके वहाँ उनके पास ना उनसे डिस्पोजेबल बिन्स ली थी। हमने वहाँ के बच्चों को जाके बताया था कि जो मटेरियल होता है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, 3 तरह का होता है। एक होता है पेपर, एक होता है प्लास्टिक, होता है कंपोजिट। उसको आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, ताकि उसको ना किस तरह सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, हमने बच्चों को ये बताया। फिर हमने उनके मदारिस में जाके सारी चीज़ें जो है ना प्लेस की थी, ताकि इसको थोड़ा बेहतर से किया जा सके जी। अब जब आप ये बता रहे थे, मैं लिटरली बैठ के सोच रही थी कि आपने इतनी सी एज में, लाइक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कितना एक होता है, 22-23 इयर्स का, इतनी एज में आपने मतलब पाकिस्तान को कितनी जगहों पे प्रमोट किया, हमारे कल्चरल इश्यूज को कितनी जगहों पे हाईलाइट किया, सॉल्व करने की कोशिश की। तो वाकई दैट इज वेरी अमेजिंग। हसन, आप तरबेला डैम प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ भी काम कर चुके हैं, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या था और वहां पे आप किस हैसियत से काम कर रहे थे? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैंने बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। हमारी इंजीनियरिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक इंटर्नशिप करनी होती है। फॉर दैट इंटर्नशिप आई चोज द तरबेला डैम प्रोजेक्ट इन द रीजन ऑफ तरबेला। सो मैं अमेरिका से वापस आया था इन द मिड ऑफ दिसंबर
जब मैं अमेरिका जाने वाला था मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी थी टू स्टार्ट एन इंटर्नशिप देयर, एंड जब मैं वापस आ रहा था अ मंथ बिफोर आई गॉट द लेटर फ्रॉम वापडा हाउस लाहौर कि I can join for a month whenever I come back. So I joined a week after I came back from the US. I interned there for a month from the third week of December to the third week of January. I started in 2018 December and ended in 2019 January. मैं वहाँ पे जियो टेक्निकल एनालिस्ट था. वहाँ का हम बेसिकली करते थे, जो तरबेला डैम है, दे हैव देयर रिजर्वायर लेवल्स. एवरी डे वाटर कम्स फ्रॉम द इंडस रिवर है अप नॉर्थ, वहाँ से आपके पास पानी आ रहा है और आपके पास ना पानी का जखीरा मौजूद हो रहा है, और वो पानी फिर आगे आपके पास जो फर्दर डाउन स्ट्रीम पे जो बेसिन है वहाँ पे चला जाता है. हम हर दिन जाके ना उसका जो हमारे पास एक उसका जो वाटर लेवल होता था हम उसकी मेजरमेंट लेते थे. एक उसका हम चार्ट डिवाइस करते थे कि हाउ मच वाटर इज कमिंग, हाउ मच वाटर इज इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, उसका लेवल कितना बन रहा है, और हम सारा डाटा जो है ना वापडा हाउस लाहौर को बता देते थे. अगर कोई एनॉमली आती थी डाटा में तो हम उसको चेक करते थे. एंड दिस इज उसके बाद हम सारे जरा जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू था, जो डैम की वर्किंग किस तरह थी, उसमें मैंने काम किया, तो अपनी एक दो रिकमेंडेशन दी थी टू द प्लेस आई वर्कड इन, एंड दैट रिकमेंडेशन वाज देन सेंट टू द वापडा हाउस लाहौर. जी. Yes, Hassan, that must have been very informative for you and for others as well. Hassan, आप कॉन्फ्रेंसेस करते भी रहते हैं और इनमें पार्ट भी लेते रहते हैं, तो किसी कॉन्फ्रेंस का अपना कोई बेस्ट एक्सपीरियंस बताइएगा. कॉन्फ्रेंसेस में मैंने वुमेन लीडरशिप होगी, बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, सोशल चेंज हो गया, काफ़ी की हैं. द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव, नवंबर 2018 की बात है, हमारी क्लास होती थी, मॉडर्न यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी. उसके लिए हमारे टीचर हमें एक कॉन्फ्रेंस पे लेके गए. वो कॉन्फ्रेंस थी इंडियाना यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्ट न्यू एल्बनी इंडियाना में. वहाँ पे हमारे पास दो प्रोफेसर थे, उन दोनों इंडियन हेरिटेज के थे, अमेरिका में पढ़ाते थे. तो मेरी एक आदत थी कि मैं अपने साथ हर जगह भी मैं जाता था अमेरिका में, अपने पास साथ पाकिस्तान के सुविनियर रखता था. तो जो सुविनियर मैं इस कॉन्फ्रेंस पे लेकर गया था, पाकिस्तान के 10 रुपए के नोट थे. तो मैंने जो सारे अटेंडीज थे मैंने उनको दिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको दिए, और जो सारे फैकल्टी मेंबर जो ओवरव्यू कर रहे थे ना उन्होंने को दिया. तो मैंने उनमें जो एक इंडियन हेरिटेज के फैकल्टी मेंबर थे, मैंने उनको भी 10 रुपए का नोट दिया. तो मुझे देख के मुस्कुराया. मैंने कहा सर आपने मुस्कुराहट की, इसकी क्या वजह है? वो कहते हैं कि मेरी एक ख्वाब था कि एक ऐसा दिन आए कि मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मेरा सामने मीनार पाकिस्तान हो, मेरे हाथ में कप की चाय हो और मेरे हाथ में कायद आज़म का नोट हो. तो अभी हालात मुश्किल है, चाय तो आके मैं पी नहीं सकता, लेकिन जो मेरी दूसरी ख्वाहिश थी वो आपने पूरी कर दी. तो ये एक्सपीरियंस मुझे आज तक नहीं भूला. जी. That was very nice. हसन, आप जिस तरह बता रहे थे कि आप अमेरिका गए थे स्कॉलरशिप पे, तो और जो स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड हों जाने के लिए स्कॉलरशिप पे अमेरिका स्टडी के लिए, तो उन्हें काइंडली ये बताइएगा कि जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो पाकिस्तान को कौन कौन से एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देता है, वो किन किन पे अप्लाई कर सकते हैं. जो पाकिस्तान की जो सारी स्कॉलरशिप्स हैं टू द यूएस, वो उसको 90% को यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान करता है. उसको फुलब्राइट कमीशन भी कहते हैं, जो कि सेटअप किया गया था. विलियम जे फुलब्राइट एक अमेरिकन सेनेटर थे, उन्होंने एक प्रेजेंट की थी एक ड्राफ्ट के लोगों को करीब लाए थे अमेरिका से. तो दे ओवरलुक इट बाय नेशनल कमीशन है, जो पाकिस्तानी और अमेरिकी दोनों शामिल हैं. उनके जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, अगर आप हाई स्कूल में हैं, यानी अगर आप 9-10 से फर्स्ट ईयर के दरमियान में हैं, तो उनका एक प्रोग्राम होता है येस का, यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम का. आप 1 साल तक अमेरिका में पढ़ते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप अपने सेकंड या थर्ड ईयर में हैं, यानी आपके स्टडी के स्टार्ट हो 1 से साल ज़्यादा हो गए और आपके भी ग्रेजुएशन में 1 साल रहता है, तो 2 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं. इसका नाम है ग्लोबल यू ग्रेड पाकिस्तान, जिसमें आप 4 महीने तक एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कल्चरल एम्बेसडर, जिस प्रोग्राम पे मैं गया था. एक और प्रोग्राम है, उसका नाम है सूसी, स्टडी ऑफ यूएस इंस्टीट्यूट्स. वो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग का एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो कि 6 हफ्ते के लिए होता है. इट टेक्स प्लेस इन समर्स, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमरेस्ट मैसाचुसेट्स में होता है, जितनी मेरी इल्म है. इसके अलावा अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, देन यू हैव द फुलब्राइट प्रोग्राम. इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम, और अभी भी उसकी डेडलाइंस ओपन है. अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना, अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपके लिए एक एफएलटीए प्रोग्राम होता है. अगर आप एक मिड करियर प्रोफेशनल है कि अगर आपने फील्ड में 5 साल से ज़्यादा काम कर लिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर द हम्फ्रीज फेलोशिप. और एक और इनका होता है आईवीएलपी, इंटरनेशनल विजिटर लीडर प्रोग्राम. अगर आप सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया ना, सोशल डोमेन में, सोशल चेंज में, तो फिर आप इस के लिए प्रोग्राम के भी जा सकते हैं. लेकिन वो फिर एम्बेसी खुद नॉमिनेट करती है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस,
जो है ना वो खुद एम्बेसीज को ओवरलुक करते हैं। सो दीज आर द प्रोग्राम्स दैट आई नो एट द टॉप ऑफ माय हेड। जी हाँ जी हसन, बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल भी लिख देंगे प्रोग्राम्स की। हसन, आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? जो हमारे माशरे में और मुल्क में किसी चीज़ की कमी है कि आपको कोई एडवाइस, सही एक ऑनेस्ट एडवाइस दैट इज़ ब्लंट, दैट इज़ ऑनेस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं ना, a lot of people in the higher echelons of power and wealth, रूट्स हो गए, बीकन हाउस हो गए, गुड स्कूल्स, ठीक है, उनके बच्चों को बड़े अच्छे स्टडी एडवाइजर्स मिल जाएंगे, बट दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी। जो हमारा कॉमन पाकिस्तानी है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज। मेहनत उनमें कूट कूट के बढ़ी है, लेकिन कहीं नहीं। तो इसी खला को पूरी करने के लिए मैंने एक काम स्टार्ट किया, उसका नाम है हसान इंटेलेक्चुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं, जिस तरह अभी हमारी बात हो रही है, इस तरह वन ऑन वन आई गिव सेशंस 30 to 40 मिनट्स। आपका स्पेसिफिक सवाल होता है, जिस तरह आपके स्पेसिफिक सवाल है ना कि मैं, आप मुझे इस मौजू पे बताएं, मुझे हर मौजू का जवाब नहीं पता, लेकिन जितनी मेरी इल्म, जितना मेरी तहकीक, जितना मेरी मेहनत है ना, मैं बता देता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। मैंने करीबन 30 सेशन कर चुका हूँ मैं। मैंने ये काम स्टार्ट किया था आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। सो दिस इज गोइंग अलॉन्ग विद दिस। एक चीज़ जो हमारे माशरे में बड़ी ज़रूरत है, हम साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं डिस्कस करते। अ लॉट ऑफ अस फेस साइकोलॉजिकल इश्यूज। मैंने तहकीक स्टार्ट की साइकोलॉजी की, सब्जेक्टिव वेलबींग की, हैप्पीनेस की, मेडिटेशन की। उसका मैंने किताबें पढ़ी, कोर्सेज किए, 100 से ज़्यादा आवर की अपनी रिसर्च को ना मैंने एक प्रोग्राम बनाया सब्जेक्टिव वेलबींग और हैप्पीनेस का। उसका मैंने पहला कोहोर्ट ख़त्म किया 3 दिन पहले। लोगों को मैंने ऐसी प्रैक्टिस बताई है ना दैट यू कैन डू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपकी ज़िंदगी में इन छोटे से फ्री काम का आपने घर में सोना है, मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसकी जो किस तरह करनी है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आई रीड अ फ्यू बुक्स। इसके अलावा मेरी जो आई एम अ फेलो एट टीच फॉर पाकिस्तान विच एम्स टू सॉल्व एजुकेशन इनइक्विटी इन पाकिस्तान। लेकिन उसकी जो थी करंट कोविड-19 सिचुएशन की वजह से थोड़ा उसके प्लान्स चेंज है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। जी जी हसन, बिल्कुल। आपका हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो स्टूडेंट्स आपसे लेना चाहें, जो यूथ आपसे लेना चाहे सेशंस, वो ज़रूर आपसे रब्ता करें। हसन, एंड में आप देखें, जिस तरह फ्री टाइम है, कोरोना की वजह से हर कोई क्वारंटीन है, स्टूडेंट्स के पास बहुत फ्री टाइम है, वो सारा का सारा अपना टाइम जो है वो मूवीज़ और सॉन्ग्स पे वेस्ट करें। तो उनको काइंडली आप कोई एडवाइस देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। मेरी एडवाइस यही है कि आप सब कुछ करें, किसी चीज़ से आप पीछे न हटें। अगर आपने मूवीज़ देखें, गाने सुने, आपकी अपनी मर्जी, आप खुद आपने बादशाह हैं, लेकिन उसको बैलेंस में रखें। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। हमने जो भी काम करना है ना, डू फॉर 30 मिनट्स। हमारी कॉल हो रही है ना, अगर 30 मिनट से ज़्यादा जाएगी, आप भी बोर होंगी, मैं भी बोर होऊंगा। अपनी ज़िंदगी का जो भी आपने काम करना है, कोई किताब पढ़नी है, कोई असाइनमेंट करनी है, कोई मूवी देखनी है, कोई सीजन देखना है, कोई गाने सुनने हैं, 30 मिनट लेकिन जो काम 30 मिनट करेंगे ना, पूरे फोकस से करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू पुट योर हार्ड वर्क इनटू इट। हमारा मसला यह है कि हम सोशल कंपैरिजन करते हैं। अगर आपने ये वीडियो बनाई, ठीक है, कोई ये वीडियो देखे और वो समझे कि यार ये इस बंदे ने इतना काम किया, ये 23 साल का अभी हुआ है, इसने इतना काम कर लिया, मैंने क्या किया, ये सोच बहुत गलत है। कुछ लोग हैं जो कि 16-15 साल के, जिन्होंने हम मुझसे ज्यादा काम किया हुआ है। एक सोच है साइकोलॉजी में, इसको कहता है सोशल कंपैरिजन। हम अपना तवाज़ुन किसी और से करते हैं, हम खुद कुछ नहीं कर पाते। इस सोच से निकलें। हर बंदा ज़हीन है, हर बंदा काबिल है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। आप जो मर्जी करें, आपने करना है करें, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब भी आप कोई काम करते हैं, आपको पता होता है कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आपकी एक इंटरनल गट फीलिंग होती है, और 95% ऑफ द टाइम दैट गट फीलिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फील दैट फीलिंग और उसके अकॉर्डिंगली करें। और कंtemplate करें कि अगर आप एक सीजन देख रहे हैं 8 एपिसोड्स का, आपने 10 घंटे लगा के बिंज वॉच कर लिया नेटफ्लिक्स पे, और आपको मजा भी आ गया, लेकिन अगर आपको उसके एंड में एहसास हुआ कि यार ये मैंने क्या किया है, जस्ट फील दैट यू आर डूइंग गुड। आप अपनी जिंदगी किसी और के मुताबिक ना ढालें। कोई बंदा आपको बोले कि ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ही इज सेइंग एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आप एक्सरसाइज भी करें, फिल्में भी देखें, ड्रामे भी देखें, जो मर्जी करना है आप करें। आपको अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा पूरा हक है। लेकिन वट एवर यू डू, जस्ट थिंक एंड कॉन्टम्पलेट एंड रिफ्लेक्ट वट यू आर इवन डूइंग। अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा डिसिप्लिन करें कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने करना क्या है, और मैंने जो करना है उसके हसूल के लिए मैं क्या करना चाहिए। छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। जब भी सुबह उठते हैं आप, अपने सामने, जिस तरह अभी मेरे पास एक डायरी है,
जो हमारी बात होनी है मैंने उसके थोड़े से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं ना, सुबह उठ के उसके पॉइंट्स बना ले कि मैंने ये करना है, और फिर आराम से अपने काम शाम करें। जब भी आप फ्री होंगे ना, उन कामों को देखें कि आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। अगर आपकी एक असाइनमेंट 7 दिन बाद, आप उसके लिख लें कि दिस असाइनमेंट इज ड्यू इन 7 days, जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट स्टार्ट 7 days बिफोर। 10 थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, सारा काम हो जाएगा। अच्छा, जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज ईजी। जो पहला कदम लेना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहला कदम आप जब लेंगे, एवरीथिंग विल बी इजी। सो जस्ट अपने काम से काम रखें, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं, सुकून करें, दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें। और जो भी काम करें ना, फोकस क्लैरिटी हो ना, दिल से काम करें। कोई काम कंधे से उठाने वाला काम ना करें, हर चीज को एक्सपीरियंस लें। जिस तरह ये इंटरव्यू हो रहा है ना, जो हम बातचीत करें, इसको एक एक्सपीरियंस लें कि यूर लर्निंग समथिंग, यूर लिसनिंग समथिंग। आपको कोई कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई फोर्स करेगा तो आप वो काम करेंगे नहीं। जो भी काम करना है दिल से करें। अगर दिल नहीं लग रहा तो काम छोड़िए, कोई और काम करें। जी, वेरी राइट। जो काम करें दिल से करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एतदाल के साथ करें। दैट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू हसन, थैंक यू वेरी मच, होप वी मीट सून। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अगर आप भी एक स्ट्रगलिंग हीरो हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।